बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना संस्कृत का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संस्कृत का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का पहले ही आंसर आपको बता दिए थे, इसलिए सब्जेक्टिव का बताएंगे, बट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। और देखिए 105 विषय कोड रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश सारा आपको सबसे पहले मिल जाएगा वायरल पेपर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारा पेपर आ चुका है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, देखो मैंने सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्टिव में जो बोला आपसे प्यार बच्चों, इसमें क्या, इसमें बोला कि जो है ना 10 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोला, अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न बोला पहला कि जो है ना आर्य समाज संस्था का उद्देश्य क्या है। दूसरा है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण जो है ना ऋषिगण जो है ना स्नान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों उत्पन्न हुई। 4 है कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए। 5 नंबर है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। और आगे देख लीजिए, अगली क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर, कौन हिंदू समाज का जो ना तिरस्कार कर धर्मांतरण यानी दूसरा धर्म को स्वीकार किए। 7 है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। 8 है राम जन्म मंदाकिनी नदी किसे देखा कि जो ना किसे दिखा रहे हैं। 9 है कि बूढ़े बाघ ने जो ना पथिक को कैसे मारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जो ना अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है। तो ये आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे आपका होता है यहाँ पर 11 से 15 तक क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला 11 नंबर, आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या कहा। 12 है कि पाटलिपुत्रम विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखे। 13 है कि पठित पाठ से किसी एक पद को शुद्ध अर्थ सहित लिखे। 15 है समास किसे कहते हैं, समास के मुख्य भेदों को लिखे। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्धन छात्र कोष से सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। तो इसका आंसर मेरे पास है, देख सकते हो। ठीक है, देखो आंसर है मेरे पास, तो इसका मैं आंसर अभी आप ये पूरा का पूरा पीडीएफ देख सकते हो। ये मैं आपको अभी विदाउट वाटर मार्क का डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। ये जो लगा हुआ है ये सारा भी हटा हुआ मिलेगा और अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का हम बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए गूगल आपको ओपन करके मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिट्टू स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है, फिर ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 10th का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो फर्स्ट वाले पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे का अपडेट इसी में आपको मिलेगा। और सेंटर पर एग्जाम आपका होने वाला है ना नवंबर में, उसका भी पेपर मिलेगा। देखो फिलहाल आपको संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। क्लिक करके आप देखो एक बार बस पेज को ऐसे रिफ्रेश कर देना, पूरा अपडेट हो जाएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका आंसर दिख जाएगा आपको। ठीक है, देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक बार मिला भी देता हूँ। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है ना 10th के लिए है, तो देख लो CA है ना, 10th के लिए संस्कृत है, तो BACC है ना, तो ये प्रॉपर सही है। आप पीछे का वीडियो जाके देखोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर ऑब्जेक्टिव का भी सही है, इसको भी लिख लो आप लोग। और सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सारा आंसर है ना। तो मैं पढ़ भी देता हूँ कुछ क्वेश्चन का आंसर और आप लिख लोगे यहीं पे आके। तो देखो पहला का उत्तर जो होगा आप अच्छे से देखना, उत्तर होगा आर्य समाज का उद्देश्य संसार से अज्ञानता, गरीबी और अन्याय को मिटाना है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें आर्य समाज के 10 सिद्धांत स्थापित किए हैं। ये देख लीजिए, हम क्वेश्चन नहीं लिख दिए क्या, उत्तर नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन है, आंसर ये। देखिए उत्तर यानी कि DAB यानी कि दयानंद एंगो वैदिक स्कूल जो ना 1886 में अस्तित्व में आया। देखिएगा 2 नंबर का आंसर होगा मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं चल करके आए। देखिएगा 3 का उत्तर होगा शिव की मूर्ति पर इन्होंने एक चूहे को जो है ना चहकदमी करते हुए देखा। इनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। उसी समय इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति भी अनास्था उत्पन्न हो गई। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, चैप्टर जो पढ़े होंगे ना आप लोग स्वामी दयानंद के बारे में। चलिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन। महाशिवरात्रि की रात में रात को मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर के चूहा मूर्ति को अर्पित वस्तुओं को खा रहा है। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवता प्रतिमा में नहीं है और रात्रि जागरण छोड़ करके वे घर चले गए और मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। 2 वर्ष बाद उनकी प्रिय बहन का निधन भी हो गया था। चलिए 5 का उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के जो ना गादियावाड़ जिले के टंकरा ग्राम के एक समृद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लॉन्ग की बात करेंगे, बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिएगा हम लोग पहले जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया, वो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर के यहाँ पर देखना, ठीक है। देखो दयानंद जी ने सार्वभौमिक शिक्षा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि माता पिता तथा राज्य के लिए आवश्यक है कि सभी को जो ना अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाए ताकि स्वयं वेदों का अध्ययन कर उनके अनुकूलन आचरण करे और दूसरों के द्वारा दी गई जो ना व्याख्या को मानने के लिए बाध्य ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। तो देखो 12 नंबर का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा संप्रति पाटलिपुत्रम बिहार प्रसन्नतया राजधानी अस्ति अस्मिन् नगरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय संजय गांधी जैविक उद्यानम गांधी सेतु महावीर मंदिरम गोलगृहम ताला मंदिरम गुरुद्वारम पतन देवी मंदिरम जो ना अगम कुआम मोड़कालिका अवशेषा संगलाहरा इति एते दर्शनीया सन्ति। अस्य नगरस्य इतिहासः जो न अति प्राचीना अस्ति। इदं नगरं गंगराया तटे स्थित अस्ति। अत्र मेगास्थनीज फायान जो न हुएन्संगा स्टिंग प्राप्तया वैदेशिका यात्रिना आगवता गुप्त वंशकाले अस्मिन् नगरे कैमुडनी महोत्सव प्रचलित आसीता। अस्य नगरस्य व्यवस्था सम्प्रति सम्यक अस्ति। तो इस प्रकार से देखो हमने 12 का भी उत्तर देख लिया और 13 है। तो सूरदास जी सूरदास के इन पदों में गोपियाँ और जो ना उद्भव से यह कह रही है कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। उनके ऊपर जो ना उद्भव के द्वारा लाए गए संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसीलिए उन्हें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट लॉन्ग सारा आंसर देख लिया। अब आपको जो है ना हम साइंस का, सोशल साइंस का एंड मैथ का, इंग्लिश का सारा पेपर अपलोड करेंगे 100% ओरिजिनल। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।